ओम शांति। आज 19 नवंबर। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। लेकिन जैसा समय है वैसा बाबा की मुरली भी विशेष चलती है। प्रश्न, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती? उत्तर, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर जाएंगे और फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। गीत बजा है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। कितना ये विशेष गीत है, कितनी मन को एकाग्र करने वाला है, कितना मन के भाव आत्मा उस पिता परमात्मा के लिए व्यक्त करती है। बाबा कहते कोई कोई शब्द उस गीत के सही नहीं है, जैसे तुम्हारे चरणों की धूल। तो बाबा कहते तुम चरणों की धूल कैसे हो सकते हो? ये कंसेप्ट तो बाबा ने आके क्लियर किया। पहले तो भक्ति में सभी अपने आप को चरणों की धूल मानते ही थे ना। क्या से क्या बाबा ने बना दिया। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सभी समझदार है, नहीं, बेसमझ को ही समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी बाप हमको फिर से समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं, हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। ये तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह है अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। भर कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं। किस लिए बनाते हैं? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है ही रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता। जरूर कुछ न कुछ होता जरूर है। ये सारी दुनिया बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है, जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी है। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। यह है ही पतित रोगियों की दुनिया। ये सब तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो, परंतु गुप्त हो। मुख्य बात है बाप को नहीं जानते। मनुष्य होकर और पालकी बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं तुम मेरे साथ प्यार रखो। उन आत्माओं को पता ही नहीं है कि परमात्मा एक है। वो कहते हम किसी को भी मानते हैं, बस ठीक है ना। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ वापस घर चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इच्छी दुनिया में रहना पड़ता है। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। सीधे बाबा ने कह दिया, अगर देह अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब है। तुम समझते भी हो हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं जो पहले थे। कितना भी ज्ञान सुन लिया, लेकिन अगर ये अभ्यास नहीं है, माना हम कुछ भी नहीं करते, पहले जैसे हो गए। मूल बात है देही अभिमानी बनने की, न कि रचना को जानने की। ज्ञान तो बहुत भर गया, लेकिन जो मुख्य अभ्यास की बात है वो करना जरूरी है।
नहीं तो फिर ज्ञान का अभिमान आ जाएगा। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले पहले रचना और फिर रचता का ज्ञान, नहीं, पहले रचता वही बाप है। कहा भी जाता है, हे गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है, इसलिए वह सुप्रीम है। बाप कहते हैं, मैं सदैव आत्म अभिमानी हूं। इसमें प्रवेश, जिनमें प्रवेश किया है उनको भी मैं आत्म अभिमानी बनाता हूं। इनमें प्रवेश करता हूं इनको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यह भी देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूं कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। देखिए, ब्रह्मा बाबा का जीवन ऐसे ही कितना महान था, ऐसे ही कितने नम्र थे, फिर भी बाबा कहते आत्मा का सही ज्ञान तो नहीं था ना। इनको भी मैं देह अभिमानी बनाता हूं। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर धारण करके पाइट बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत है, इसको साधारण नहीं समझो अभ्यास को। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत में रहते हैं। वह कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी याद कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं, क्राइस्ट को याद करने और तरफ देखते भी नहीं हैं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। यह भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास आ जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक बाप के ही बच्चे ठहरे। उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, परंतु तुम कहेंगे ये उनकी समझ भी रॉन्ग है, क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर में गई नहीं है। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको कि फांसी पर चढ़ाया। अब आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती है। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, यह कहना भी रॉन्ग है। वापिस बीच में कोई जा नहीं सकता है। वह समझते हैं आत्मा फांसी पर चढ़ गई, बस चली गई। हर एक को स्थापना और फिर पालना जरूर करनी है। तो क्राइस्ट की आत्मा दूसरे के तन में आकर फिर अपने धर्म वालों की पालना भी करेगी। जैसे मकान की पोताई आदि कराई जाती है, यह भी तो पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो। यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनाना है। यह रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारे विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे। बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहां ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं निरोगी है ही नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके। यह लक्ष्मी नारायण निरोगी हेल्दी है, एवर हेल्दी है। वहां आयु भी बड़ी होती है, रोगी विवश होते हैं। वाइसलेस रोगी नहीं होते हैं, वह है संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय सारी दुनिया, विश्व, खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते ही हो। कैसे बनते हो? याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपनी स्वीट होम। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है बाप परमात्मा के पास जाने की। वह है
सुप्रीम यात्रा। यह अक्षर कोई समझ ना सके। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, परंतु भूल जाते हैं। मूल बात यह है, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। खुद नहीं होगा तो दूसरों को बताएंगे भी तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस। स्त्री पति को कितना याद करती है, यह है पतियों का पति, बापों का बाप और गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते, परंतु उनको कोई जानते नहीं। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है तो औरों को कहां से मिल सकता है। विलायत से भी यहां आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया, यह है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं कल्प कल्प आकर सिखाता हूं। एक ही बात, मुख्य बात है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग। ब्रह्म से योग रखते हैं, वह भी बाप तो है नहीं, वह तो महतत्व है। ब्रह्म है महतत्व रहने का स्थान। तो राइट एक बाप ही है। एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। यह भी भारतवासियों को पता नहीं कि भगवान सत्य कैसे है। वही सचखंड की स्थापना करते हैं, सचखंड और झूठखंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वह रावण होता नहीं। आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सत्य को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग को कहेंगे। अभी तुम संगम पर हो, न इधर हो न उधर हो। तुम ट्रैवल कर रहे हो इस पार से उस पार जाने की। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं, यहां से वहां जाना है। तुमको ये सिखलाते हैं, वो लोग फिर स्टार्स मून आदि तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं। अभी तुम जानते हो इसमें कोई फायदा नहीं है। इन चीजों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी मेहनत आदि करते हैं सब व्यर्थ है। तुम जानते हो ये सब चीजें जो साइंस से बनती है वह भविष्य में तुम्हारे ही काम आएगी। यह बना बनाया ड्रामा है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं, अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। तो बाप भी कहते हैं, तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। ये लक्ष्मी नारायण मालिक है, बल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें फर्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। तो नॉलेज में भी होशियारी चाहिए। पवित्रता भी जरूरी है तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। दुनिया में और कोई की बुद्धि में यह एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी। तो फर्ज से कहेंगे हम यह बनते हैं। दुनिया वालों को कहां पता कि हम देवता बनते हैं। सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। यह तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज और अभी 9 ताज। बाबा ने मुरली में कहा था, यह भी चित्र हो डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं।
अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सरताज बनाता हूं। वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्मों के बाद। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं आकर पतितों को पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का सन्यास। इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे फिर राजधानी में आएंगे। बाबा कहते हैं अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे फिर राजधानी में आएंगे, फिर मुरझाइश दुख आदि यह सब क्यों होना चाहिए। हम आत्मा घर चली जाएंगे, फिर पुनर्जन्म भी कहां लेंगे, नई दुनिया में लेंगे। बच्चों को अस्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हो। जानते हो हम फिर अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं, अभी फिर रूहानी राजस्थान बनना है। स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते, वह मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वह तो रहते ही है शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, यह फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला। हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। वहां तो क्रिश्चियन होते नहीं, फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको वो लोग हेवन समझते हैं। ये सब है समझने की बातें। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, यह है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसी को फांसी दे जाती है तो अंदर में यही रहता है कि हम भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं हम गॉड को याद करो। गॉड को जानते दोनों ही नहीं है, सिर्फ कहते याद करो। उनको तो उस समय मित्र संबंधी याद पड़ते हैं। फिर गायन है ना कि अंत काल जो स्त्री सिल रही, कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सत्युग में ही मोह जीत रहते हैं। वहां जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे। वहां याद करने की दरकार ही नहीं है, इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। यह दुख है इसलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले। वहां तो सब कुछ मिला हुआ ही है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निर्धन के हैं, हम धन के बनाते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला एक बाप है। इन लक्ष्मी नारायण की आयु कितनी बड़ी थी यह भी जानते हैं। भारतवासियों की आयु पहले बहुत बड़ी आयु रहती थी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई यह भी कोई नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना। 100 भी नंबर वार है, समझाने हर एक की अपनी अपनी है। जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जैसे बाप
सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। दूसरी पॉइंट, बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। वरदान, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन समाप्त हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। स्लोगन, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए